व्यक्ति भगवान बुद्ध के बजाय 5 सीलों को अपना सकता है और अपने जीवन में खुशियां ला सकता है। साथियों, अभी गुरुजी आपको बता रहे थे भगवान बुद्ध का धर्म किसी जात विशेष का नहीं है, ये समस्त मानव जाति के लिए है। इस पृथ्वी पर रहने वाली समस्त मानव जाति के लिए भगवान बुद्ध का धर्म भगवान बुद्ध ने दिया था। ये शांति का धर्म है, ये शांति का मार्ग है। भगवान बुद्ध ने शांति का मार्ग दिया था और उसी शांति के मार्ग पर चलकर हमें इस धर्म को आगे बढ़ाना है। हमें किसी से लड़ाई नहीं लड़नी है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। शालीनता के साथ शांति पूर्वक अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। साथियों, बताना चाहूंगा भगवान बुद्ध के बाद सम्राट अशोक इस धरती पर आए थे। एक ऐसा राजा, एक ऐसा शासक जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। एक ऐसा गौरवशाली इतिहास हम लोगों के लिए बनाकर छोड़ गए थे, जो गौरव, जो इतिहास आज भी 2500 वर्ष के बाद भी इस भारत में जीवित है। आप सोचकर देखिए, 2 पीढ़ी पीछे का हम लोग नहीं बता सकते, 2 पीढ़ी पीछे का हमारे पूर्वज ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ के गए जो हमें याद हो। मगर एक सम्राट अशोक ऐसे राजा थे जो 2500 वर्ष पहले गौरवशाली इतिहास हम लोगों के लिए छोड़ के गए हैं। कालांतर में उस इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई और वो पूरा का पूरा इतिहास जमीन में दबा दिया गया। अब जब समाज जागरूक हुआ, हमारे लोग शिक्षित हुए, उन्होंने जाना भगवान बुद्ध का धर्म क्या था, सम्राट अशोक का इस धरती पर क्या महत्व था। साथियों, जहां भी खुदाई होती है, जो कालांतर में अवशेष मिट्टी में दबाए गए थे, वो अवशेष अब आपके सामने उजागर होते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, कोई पुराना टीला है और उस टीले को अगर उसकी खुदाई की जाती है तो वहां भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के ही अवशेष मिलते हैं। जितने भी भगवान बुद्ध के तीर्थ स्थल हैं, सभी के सभी खुदाई में मिले हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, आपके जनपद बदायूं में 3 से 4 स्थान ऐसे हैं जहां भगवान बुद्ध के खुदाई में अवशेष मिले हैं। अभी हाल फिलहाल में ही गांव कोट में जो 500 बीघे में टीला है, वहां भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है भगवान बुद्ध का धर्म कोई नया धर्म नहीं है। 2500 वर्ष पहले इस धर्म की नींव रखी गई थी और उस धर्म को कालांतर में किसी कारणों वजह से मिट्टी में दबा दिया था। मगर अब जो सम्राट अशोक की संतान है और भगवान बुद्ध के जो अनुयायी है, उनको ये कर्तव्य बनता है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि भगवान बुद्ध के धर्म को दोबारा से भारत में स्थापित किया जाए। और भारत में स्थापित करने के लिए हमें और आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। सम्राट अशोक के इतिहास को पुनः इस भारत में दोबारा से स्थापित करने की हमें आवश्यकता है। सम्राट अशोक ने जगह जगह बुद्ध विहार बनवाए थे, शिलालेख बनवाए थे, अशोक के स्तंभ लगवाए थे। तमाम बुद्ध विहारों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया था, बनवाया था। इस देश के अंदर नहीं, अब तो पूरे एशिया में उन्होंने बुद्ध विहार बनाने का काम किया था। 84,000 बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। जरूरत है उस इतिहास को दोबारा से जागृत करने की। मेरा इन समस्त ग्रामवासियों से अनुरोध है कि आप भी सम्राट अशोक की जो इच्छा थी, पूरा भारत ही नहीं अब तो पूरा विश्व बुद्ध में बने, उस इच्छा को हमें और आपको मजबूती देनी है। और उसी मजबूती के लिए आपको अपने गांव में सम्राट अशोक की तरह एक बुद्ध विहार या एक अशोक स्तंभ जरूर बनवाएं। तभी आप अपने पूर्वजों के
इतिहास को पूरा भारत में जीवित कर सकते हैं। मैं ज्यादा बात न कहते हुए बताना चाहूंगा, मैं ग्राम सत्यपुर भिलौलिया से बिलोंग करता हूं, जहां एक प्राचीन टीला है। आज से 14 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के अवशेष मिले थे खुदाई में। पुरातत्व विभाग की टीम भारत सरकार के द्वारा सर्वेक्षण के लिए आई थी और उस सर्वेक्षण में यह पता चला कि यह प्राचीन बौद्ध टीला है। तो साथियों, उसी के उपलक्ष्य में हम भिलौलिया को एक बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप कर रहे हैं। और वो डेवलपमेंट का कार्य हमारी संस्था, हमारे सभी युवा साथियों के द्वारा किया जा रहा है। उसमें आप जैसे सभी भाइयों का भी सहयोग रहता है। किसी सरकारी पैसे का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। हमने भिलौलिया में सम्राट अशोक द्वार, भगवान बुद्ध का द्वार, ज्योतिराव फूले द्वार, सावित्रीबाई फूले द्वार, सम्राट अशोक स्तंभ, सम्राट अशोक का धम्म चक्र, लाइब्रेरी जिसमें आपको बुद्ध से रिलेटेड सारे ग्रंथ उपलब्ध रहेंगे, साथ ही एक बुद्ध विहार का भी निर्माण कार्य हमारी टीम के द्वारा कराया गया है। साथियों, एक 4 बीघे में विशाल लॉर्ड बुद्धा पैलेस का भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। आने वाले समय में एक अंबेडकर द्वार का भी शिलान्यास बहुत जल्द करा दिया जाएगा। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि एक छोटे से गांव में इतनी चीजें बन सकती हैं, तो आपके इस गांव में भी एक बुद्ध विहार जरूर बन सकती है। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले वर्ष जब आप मुझे बुलाएं तो आपके गांव में एक अशोक स्तंभ या एक भगवान बुद्ध का कोई द्वार या एक सम्राट बुद्ध विहार आप अपने गांव में जरूर बनवाएं। और हमारा जहां भी आपको सहयोग की जरूरत पड़े, हम तन मन धन तीनों चीजों से आपके लिए समर्पित हैं। हमारे गुरुजी आपको अपनी मधुर आवाज से बुद्ध की गाथा सुना रहे हैं। आप सभी लोग प्रेम पूर्वक इनकी बात को सुने। बुद्ध के धर्म को आगे बढ़ाने में हमारे कथावाचक जो भाई है उनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं के बदौलत भारत में बुद्ध का जो दम है वो इतनी तेजी से फैल रहा है। ये दिन रात मेहनत करके गांव गांव जाकर के आप लोगों को जगा रहे हैं। इनका भी भरपूर समर्थन करते रहिए। हमारी जहां भी आपको आवश्यकता पड़े, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। हमारी पूरी टीम जहां भी कहीं कार्यक्रम होता है, बुद्ध का कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, आपके जिले में ही नहीं, हम दूसरे जिलों में भी जाने का कार्य करते हैं। हम ये कार्य इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो धर्म है, जो सम्राट अशोक का सपना था, वो सपना पूरा हो। और उनके सपने को पूरा करने में हमें और आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई और नहीं आएगा। आपके धर्म को आगे ले जाने में आपको आगे आना होगा, हमें आगे आना होगा और आपको आगे आना होगा, तभी ये धर्म आगे बढ़ेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ ज्यादा बात न कहते हुए पुनः गांव दत्तोरा की भूमि को नमन करता हूं कि आपने पहली बार में इतना शानदार आयोजन कराया और आगे भी इससे भी बड़े बड़े कार्य होते रहेंगे। ऐसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार जोरदार ताली से सम्मान करेंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर विचारों से आप लोगों को समझाने का काम किया हमारे जयप्रकाश भैया जी ने। टाइम नहीं